ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बहुत सारे गहरे रहस्य बताए हैं और इसमें भी अगर बाबा को जोड़ी शब्द बोलना बहुत पसंद होता है, या तो त्रिमूर्ति बाप है या तो 3 शब्दों में बोलता है या तो 2 में। तो आज के हम जो जोड़ी वाले शब्द को लेंगे, दुख धाम और सुख धाम। एक शब्द और बाबा ने यूज किया है तलाक, उसके भी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, है ना, पतित और पावन भी कह सकते हैं। अगली जो जोड़ी हम लेंगे वो जोड़ी है सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। अगली जोड़ी है समझ और बेसमझ की, नर्क और स्वर्ग की जोड़ी। ये सब एक्चुअली युक्तियां हैं जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं चीजों को, है ना। तमोगुणी बुद्धि और सतोगुणी बुद्धि के बारे में जैसा डिस्कस किया, है ना। बेगर टू प्रिंस, फर्स्ट बेगर बाबा ने कहा, और है ना प्रिंस टू बेगर, बेगर टू प्रिंस एंड प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं, तो उसकी भी जोड़ी आप ले सकते हो। और फिर सांवरे और गौरी की जोड़ी, ब्रह्मा और विष्णु की जोड़ी, है ना, समर्थ और असमर्थ की जोड़ी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप ऐसे करके चिंतन चला सकते हैं कि क्या है। तो आज बाबा ने जो एक शब्द यूज किया है कि मीठे बच्चे, तुम्हें क्या करना है, जीते जी इस दुखधाम को तलाक दो। अब तलाक शब्द हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्स। लेकिन ये जो तलाक शब्द है ये मुसलमान भाइयों के यहाँ ज्यादा यूज होता है, और अभी तो नहीं पता हमको क्या होता है, लेकिन पहले कहते हैं कि अगर किसी ने, मुस्लिम भाई ने या बहन, जो दोनों का हो सकता होगा हो, अगर 3 बार तलाक तलाक कह दिया तो वो तलाक हो जाता था, मतलब डाइवर्स हो जाता था, है ना। या यूं उसको कह सकते हैं हिंदी में विवाह विच्छेद, परित्याग जिसको बोलते हैं। तो वो वाला जो शब्द है वो मतलब छोड़ देना किस, है ना। तो अभी ये तो बात होती है, अभी पहले तो तलाक होता ही नहीं था। भारतवर्ष में खास करके एक ही चीज बोलते थे कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उस घर से तुम्हारी अब अर्थी निकलनी चाहिए। तो बहनें भी क्या करती थी, कितना भी सहन करना पड़े वो सहन करती थी। आजकल कोई सहन नहीं करता है। खैर उसमें माँ बाप का भी योगदान है, और फॉरेन में तो कल्चर ही है। पहली बात तो शादी नहीं करते, ऐसे साथ में रहते हैं, करीब ही तो कोई ठिकाना नहीं है, 1 मिनट में तलाक दे देते हैं। तो वहाँ की चीजें धीरे धीरे भारत में आ गई। हालांकि भारतीय हिंदू समाज जिसको कहा जाता है उसमें ये बहुत कम होता आज भी, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना, अगर तलाक देना ही है तो इस दुखधाम को दो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बार बाबा ने मुरली में कहा, बाबा को ही तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। अब सोचो, जो परमपिता परमात्मा 5000 साल बाद मिला है उसको तलाक देने का संकल्प आना चाहिए क्या। तो बाबा ने कहा दुखधाम को क्यों तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। दुख धाम अर्थात
जहां पर आत्मा पतित हो और उसको बहुत दुख मिल रहा है। सुख धाम अर्थात जहां संपूर्ण सुख है। आत्मा का सुख मतलब आत्मा के सातों गुण प्रधानता में है। दूसरा कहा पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। पत्थर यानी जो आत्मा पतित होकर के थर हो गई। थर मतलब स्टेडी नहीं कहते, तुम थर हो गए हो, बिल्कुल स्टेबल हो गए हो, तो उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। और पारस बुद्धि जिस आत्मा ने परमात्मा से ईश्वरीय रस लेना चालू कर दिया उसको पारस बुद्धि कहा जाता है। तो हमें क्या बनना है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। वो कब बन सकते हैं? जब पास से परमात्मा के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन होगा और पर चिंतन प्रदर्शन से मैं आत्मा मुक्त होंगी, तब तो होगा ना। तो इस तरह से हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। अगर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए तो भगवान क्या करेगा? नैनों पर बिठा कर साथ में लेके जाएगा। छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज किनको लेके जाएगा? जो आत्माएं ब्राह्मण बनी है वही देवता बनने वाली है। तो निश्चय की बात है। तो बाबा ने कहा कई ऐसे हैं जो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होना ही नहीं चाहते और असंभव समझते हैं। भगवान ही आकर के तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते। इसकी भी जोड़ी आप ले सकते हैं। नरक मतलब जहां दुख भरा पड़ा हो, स्वर्ग मतलब जहां सुखी सुख हो। बाबा ने कहा मकान भी देखो 50 मंजिल 100 मंजिल बनाते हैं, वहां तो कोई जरूरत ही नहीं होती। हम छोटे थे तो जो हमारे चाचा लोग थे या ग्रैंडफादर लोग थे उनको पूछते थे, अरे भाई नौकरी आपने क्यों नहीं किया? कहते थे हमारे पास इतनी जमीन थी कि हम कहते थे हम सबको नौकर रखेंगे, हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएंगे। मकान की तो कोई बात ही नहीं, कोई कहता था यहाँ बना लो, जगह पड़ी है ना। और आजकल तो देखा गांव में भी जैसे खेतौनी होती है खेतों की, वैसे घर के लिए घरौनी बनने लगी। पहले सब कुछ नहीं होता था, मतलब वो भी लिखा पढ़ी होने लगी। पहले तो इतनी सस्ती जमीन थी तो 2 मंजिल बड़ा मुश्किल से बनाते थे। आजकल तो बाबा ने कहा 50 मंजिल 100 मंजिल 150 मंजिल 250 मंजिल 700 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या इतनी नहीं है, ढेर सारी जमीन होती। जमीन का दाम भी कुछ नहीं होता है। जमीन का दाम सोचो, मैं तो वंडरफुल खाता हूँ 10-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट। मतलब एक स्क्वायर फीट का मतलब सोचो आप 12 इंच का जो स्केल होता है, एक इधर एक इधर, बस हो गया। उसकी जमीन 10,000 रुपये कास्ट। तो इतनी महंगी हो गई है। वहां तो जमीन का भाव भी नहीं रहता, टैक्स भी नहीं लगता, जो जितना चाहे जमीन ले सकता है। अगली जोड़ी बाबा ने जो कही समझ और बेसमझ, तो हम सब बेसमझ बन गए थे। भगवान आकर के हमको बेसमझ से समझदार बनाता है। बेसमझ किसको कहा जाएगा? जो तमो प्रधान है। समझदार उसको कहा जाएगा जो सतो प्रधान है। और सबसे बड़ा समझदार उसको कहा जाएगा जो गुप्त रीत से आके परमात्मा को पहचान करके श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहा है ना। इसी से मिलता जुलता है सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। अब हम सब तमो बुद्धि बन गए थे, है ना? नर्क के मालिक। अब भगवान सतो बुद्धि बना करके स्वर्ग के मालिक बना रहा है। तो सतो बुद्धि उसकी कहेंगे जिसकी बुद्धि हमेशा सतो प्रधानता की ओर रहे, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, उसको सतो बुद्धि कहेंगे। तमो बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि विकारों से युक्त चीजों की तरफ ज्यादा लगी रहे, देहभान को ज्यादा पसंद करे, उसको तमो बुद्धि कहते हैं। और तमो बुद्धि तो नरक के ही मालिक बनेंगे, है ना। बाबा ने कहा सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हैं, और फिर कलयुगवासी संगम युगवासी बनते हैं, फिर वापस जाके सतयुगवासी बनते हैं। तो ये सीढ़ी है। सतयुगवासी थे, फिर सतयुगवासी से कलयुगवासी बने, कलयुगवासी से संगम युगवासी बने, संगम युगवासी फिर से सतयुगवासी बनेंगे। ये सब सतयुग में नहीं जाने वाले हैं,
बाबा ने कहा सतयुग में वही जाएंगे जो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। भगवान जो आकर के सुनाता है सत्यनारायण की कथा, मतलब जो सत्य परमात्मा है वो सत्य बनाने का अर्थात नारायण बनाने की जो कथा सुना रहा है कि कैसे नर और नारी ने मिलकर कुछ कर्म किए, नारी लक्ष्मी बनी और नार नारायण बना, तो वो जो कहानी सुनेंगे उसके बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे, है ना। सब नहीं जाने वाले। दुनिया में थोड़ी मालूम सतयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है। बाबा ने कहा इस नॉलेज के लायक वही बने जिन्होंने बहुत भक्ति की। इसलिए कई बार बाबा बोलता है ना, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो हम सबकी भक्ति पूरी हुई। बाबा ने कहा जो स्कूल के नहीं होंगे ना वो तो समझेंगे नहीं, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान कल्प के अंत में साधारण तन में आता है। बाबा ने कहा तुम दूसरों को भी बता सकते हैं 5000 वर्ष का पार्ट है या नहीं, क्योंकि किसी किसी को समझ नहीं आता। बहुत पहले हमने एक कोर्स कराया तो वो बहन ने कोर्स कर लिया, तो उनके जो युगल थे वो नहीं आए कोर्स करने, तो बाद में आखिरी वाले दिन आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो बहन को कोर्स किया। तो हमने कहा बहन आप सतयुगी आत्मा हो, ये पक्का हो गया। उसके जो युगल थे वो चिढ़ गए, बोले तो क्या था आपको लगता मैं सतयुगी नहीं हूँ? हमने कहा भाई मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है, इन्होंने कोर्स किया तो, और आपने तो किया नहीं है, आप करेंगे तो समझ में आएगा। बोले कल से मेरा कोर्स तो कोई कोई को अंदर लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि कैसे ये पार्ट होता है, जो पहले नंबर में आता है उसका ही सबसे ज्यादा पार्ट होगा ना। तो जो पहले नंबर में आता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंस, या क्यों कहें प्रिंस ऑफ सतयुग। फर्स्ट बेगर और बेगर टू प्रिंस, यानी क्या हो गया, प्रिंस से बेगर बनने में 5000 साल लगते हैं, लेकिन बेगर टू प्रिंस बनने में इस पुरुषोत्तम संगम युग, ये यूं कहे निश्चय हुआ तो बन जाता है। तो अभी हम बेगर हैं, फर्स्ट बेगर ब्रह्मा बाबा बने, फिर हम सब बने, अब बेगर टू प्रिंस बनेंगे। कौड़ी से हीरे जैसा बनाना बाबा आता है ना। फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। पहला जन्म कैसा है? हीरे जैसा सतयुग में। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में कैसा है? कौड़ी जैसा। लेकिन जब भगवान मिल जाता है तो हीरे जैसा हो जाता है। बाबा कहता है पावन बनना और क्या करना, इसमें तकलीफ क्या है? इसलिए भगवान ने ऑर्डिनेंस निकाला कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। इस पर विजय प्राप्त करने की बाबा थोड़ी सी मेहनत देता है, और क्या है, तो हम स्वर्ग की बादशाही पा जाएंगे। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो 2000 साल हुए, क्रिश्चियन को है तो 5000 साल हो गए। बाबा ने कहा ये भी आज का कि यहाँ मकान बनने में 12 महीने 14 महीने लगते हैं, सतयुग में टाइम नहीं लगता है। इंजीनियर भी होशियार होते हैं, इंजीनियर भी यहीं से जाएंगे। खैर डॉक्टर का तो कोई काम ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। तो सतयुग में बाबा कहता है योग बल से जन्म लेंगे, परंतु बच्चों की इतनी खुशी क्यों नहीं होती? बाबा ने कहा उसका कारण है चिंतन नहीं चलता। जो सर्विस करते होंगे उनका चिंतन चलेगा। बाबा ने कहा तुम ईश्वर परिवार के हो, दूसरा कोई संबंध नहीं, तुम्हें एक ही प्रैक्टिस करनी कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी तख्त पर बैठी हूँ। परंतु बाबा ने आज कहा ये तख्त भी सबके सड़ गए, 5 तत्वों का बना है ना, तो सड़ ही गया है। सबसे ज्यादा बाबा ने कहा तुम्हारा तख्त सड़ गया है। क्यों? हम सबसे पहले आए थे इस सृष्टि पर। अब भगवान कहता है तुम भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बिंदु समझ के बिंदु बाप को याद करो बस। कभी भी पतित नहीं बनो और कुछ नहीं करना। बाबा ने ये भी कहा कि आज दुनिया में तो लोग शराब को याद किया। बाबा ने कहा शराब बगैर रह नहीं सकते,
है ना। गवर्नमेंट कहती नहीं पियो तो पीते हैं। फिर कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसको शराब पिला करके ही कहते फलानी जगह जाओ, बम के साथ कूद जाओ। तो जब आदमी शराब पी लेता तो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो लोग ऐसा काम कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कितना नुकसान होता है, क्योंकि ये बम्स जो छोड़ते हैं, ये इससे ही तो सारे विश्व का विनाश होगा। बाबा ने कहा कहाँ भी रहो, कैसे भी आओ जाओ, बस मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देखिए, हम पवित्र बनने बगैर तो जा नहीं सकते, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए पवित्र बनना, और पवित्र बनने का एक ही मंत्र है, मन मना भव मन ही मन। याद करो तो पाप कट जाएंगे। देही अभिमानी बनो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा समझ के पढ़ते रहो, बाबा कहता तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज बाबा ने चंद्रकांता को भी याद किया। चंद्रकांता एक सीरियल आया था ना, बहुत बड़ा चढ़ा दिया होगा। तो उसमें कहते हैं बोट जब चलती है तो बीच में उतरते हैं, फिर स्टीमर अपने आप चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, खैर मुझे ज़्यादा नहीं पता। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है हमको भी पता है। कैसे हम सांवरे से गोरा बनते हैं, कैसे ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं, वो भी हमको पता है। तो आज का होमवर्क यही है कि हमें क्या करना है, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दे देना है बुद्धि से, है ना। भगवान के ऑर्डिनेंस को पालन करके हम आत्मा भाई भाई हैं, बिरकुटी के बीच में हमारा निवास स्थान है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। हमारा ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो मैं आत्मा बिंदी, जो बात आ गई चली गई वो भी बिंदी। किसी बात में 5 शब्द नहीं यूज करेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, वाई, वाट, वेयर, व्हेन। ये जिस शब्दों से वो दूर रहेंगे, है ना। ड्रामा की भी बिंदी को स्मृति में रखेंगे, और ऐसी आत्माएं जो होती हैं उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वो खुद भी समर्थ बनते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, और दूसरों को भी सफलता दिलाते हैं। वो ऐसे बच्चे हद की सफलता को देख करके नहीं खुश होंगे, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त बनेंगे। सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। चेक करें हम ऐसे बने हैं। स्लोगन है, दुआएं दो, दुआएं लो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। सबसे ज्यादा दुआओं का खाता हमारे काम आता है। तो दादी तो हमेशा यही कहती थी कि मैं दुआओं से चलती हूँ। 20% योग की पावर से और 80% दुआओं से। तो हमें भी दुआएं जमा करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।